टाइटल, चिड़िया का भाई दूज। एक जंगल में सभी पक्षियों के बीच तारा नाम की चिड़िया अपने पति बिरजू कौवे के साथ रहती थी। शादी के बाद वो कभी भी अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही सुबह के दिन बिरजू काम पर जा रहा था और तारा उसके लिए खाना लेकर आती है। तारा, ये लीजिए आपका नाश्ता और टिफिन, टाइम पर खा लेना। बिरजू, अरे भाग्यवान, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं खा लूंगा टाइम पर। अच्छा हाँ, मैं चलता हूँ। ये कहते ही तारा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी चूकू तोता मुंह में चिट्ठी दबाए तारा के पास आकर कहता है। तोता, अरे तारा चिड़िया, तुम्हारे भाई रघु का मेरे पास संदेश आया है। उसने मुझे तुम्हें देने को कहा है, ये लो चिट्ठी पढ़ लो। तारा, क्या सच में मेरे भाई रघु का संदेश आया है? यकीन नहीं हो रहा। तोता, अरे हाँ बहन, अब जरा पढ़ भी लो यार, या रोती ही रहोगी। मैं जानता हूँ बिरजू के साथ शादी के बाद तुम कभी भी अपने मायके नहीं लौटी हो। तारा, हाँ तोता भाई, बहुत याद आती है मुझे अपने भाई की, और परसों ही तो भाई दूज है। लगता है इस साल भी उससे मिल नहीं पाऊंगी मैं। तोता, तुम ऐसा क्यों कहती हो? कोशिश करके देखो, तुम्हारा पति मान जाएगा। अरे चिट्ठी तो पढ़ो। ये कहकर वो तोता चला जाता है। तभी तारा चिट्ठी पढ़ती है। तारा, प्यारी तारा बहन, इतने सालों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमेशा रक्षाबंधन और भाई दूज पर मैं अकेला उदास रहता हूँ, लेकिन इस पर तुम्हें देखना चाहता हूँ, और तुम्हें देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा प्यारा भाई। हो सके तो जीजा जी को समझा देना। मेरे भाई मुझसे मिलने आ रहा है, तड़प रहा है, मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। शाम को बिरजू कौवा आ जाता है। उसके आते ही तारा उसे पानी देकर कहती है। तारा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिरजू, हाँ बोलो, क्या बात है? तारा, देखिए मुझे रघु की बहुत याद आ रही है, और आज उसकी चिट्ठी भी आई। परसों भैया दूज है। मैं चाहती हूँ आप उसे माफ कर दें, ताकि मैं उससे मिल पाऊँ, और अब मैं और दूर नहीं रह सकती अपने भाई से। बिरजू, ये क्या कह रही हो? तुम जानते हो ना, उसने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे तुम्हारे मायके से। तारा, ऐसे भी क्या नाराजगी आपकी? जो आप मिलना नहीं चाहते, मान जाइए ना। मेरा कलेजा कचोड़ता है रघु से मिलने के लिए। हमेशा से मैंने उसके साथ रक्षाबंधन और भाई दूज मनाया है। बिरजू, मैंने मना कर दिया ना तो मना कर दिया, बात खत्म। तारा, तो आप भी सुन लीजिए, मैं अपने भाई से मिलकर ही रहूंगी। आ रहा है वो। दोनों गुस्से में अपना अपना काम करने लगते हैं। 2 दिन बाद भाई दूज का दिन आ जाता है। तारा चिड़िया अपने भाई को याद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब बिरजू काम पर चला जाता है तो इसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। तभी उसे रघु घायल हालत में देखकर अपनी बहन के घर ले आता है। अपने भाई को देखकर तारा को बहुत खुशी हुई थी, पर अपने पति की ये हालत देखकर बहुत रो भी रही थी। तारा, भाई तो आ गया, और ये इनकी हालत कैसे हुई? रघु, बहन क्या बताऊं, मैं तुझसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जीजा जी को रोड पर घायल देखा तो मैं साथ ले आया। बिरजू, हाँ तारा, ये सच कह रहा है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। रघु, मुझे माफ कर देना। इतने सालों से मैंने तुझे तेरी बहन से दूर रखा और मिलने नहीं दिया, पर आज मैं नहीं रोकूंगा। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तारा, मतलब मैं भाई दूज मना सकती हूँ? बिरजू, हाँ तारा। ये सुनते ही तारा अपने भाई को गले लगा लेती है। फिर रघु डॉक्टर को बुलाकर ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और तारा अपने भाई के तिलक करके उसके साथ भाई दूज मनाती है। फिर रघु उसे तोहफा देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।